बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी खैर व आफियत से होंगे। आज मैं अपने YouTube चैनल पाकिस्तानी के ज़रिए आपसे मुखातब हूं। दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आज का दिन एक ऐसी सूरत हाल मेरे सामने लेकर आया है कि मुझे अपने अपने आर्मी चीफ़ जनरल ज़िया की याद आज बहुत ज़्यादा आ रही है। इसकी वजह दरअसल दोस्तों एक खौफनाक वाक़ये की वजह से मुझे आज जनरल ज़िया उसकी याद आ रही है। आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी वजह है कि जिसकी वजह से एहतशाम को जनरल ज़िया आज बहुत याद आ रही हैं। दोस्तों, आज से पहले मैंने आपको कभी नहीं बताया कि मेरा नाम एहतशाम है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताता जाऊं कि मेरा नाम एहतशाम है और मैंने अपने YouTube चैनल का नाम पाकिस्तानी रखा हुआ है। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करता हूं इस अफसोसनाक ख़बर के साथ कि आज लीबिया के आर्मी चीफ़ जो थे मोहम्मद अल हदाद, उनका इंतकाल हो चुका है। एक हादसे की वजह से उनका इंतकाल हो गया है। सुनने में ये आया है कि एक हवाई जहाज़ पर मोहम्मद अल हदाद सफ़र कर रहे थे कि कुछ तकनीकी ख़राबी आई जिसकी वजह से उनका त्यारा गिरकर तबाह हो गया और जिसकी वजह से मोहम्मद अल हदाद लीबिया के आर्मी चीफ़ जो थे वो इंतकाल कर गए हैं इस हादसे की वजह से। क्योंकि आज से तकरीबन 40 साल पहले एक हादसा इसी तरह का रोनमा हुआ था। 1988 की बात है। जनरल ज़िया जो थे हमारे पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ जो थे, उनका त्यारा भी एक हादसे की नज़र हो चुका था जिसकी वजह से वो और उनके कुछ साथी जो थे, जनरल्स जो थे, वो सारे इंतकाल कर गए थे एक हादसे की वजह से। क्योंकि उनका जो त्यारा था, वो त्यारा जो था एक खौफनाक सुनने में ये बात आई है कि उनके त्यारे में एक बम रखा गया था जिसकी वजह से बम फटा और वो त्यारा जो था वो ज़मीन पर नीचे गिर गया। हवा में सुनने में ये आया है कि हवा में ही वो त्यारा फट गया जिसकी वजह से वो त्यारा ज़मीन बोस हुआ। खैर काफ़ी लोग इसके बारे में तरह तरह की बातें करते थे कि इसको किसी ने प्लान किया था, ऐसे था वैसे था। इस तरह की बहुत ज़्यादा न्यूज़ सामने आई थी। लेकिन एक आर्मी चीफ़ का त्यारा में इस तरह के मसाइल पैदा होने, जैसे कि लीबिया के जो आर्मी चीफ़ थे उनके बारे में ये कहा जाता है कि तकनीकी ख़राबी आई थी जिसकी वजह से उनका त्यारा जो है हादसे का शिकार हुआ। आर्मी चीफ़ का त्यारा पता नहीं कैसी सिक्योरिटी है, किस तरह की टेक्निकल लोग हैं उनके कि जो त्यारे की तकनीकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाए। आर्मी चीफ़ है, आपके मुल्क का एक आर्मी चीफ़ है, पूरी फ़ौज की कमान क़ियादत जो है आर्मी चीफ़ करता है। उसके त्यारों की इस तरह की उसके त्यारे में इस तरह की ख़राबियाँ, तो मैं तो समझ से बालातर है मुझे कि इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा होती है कि आप कौन सा त्यारा उसको देते हैं कि उसकी टेक्निकल जो ख़राबियाँ हैं उसको आप दूर करें, अच्छी तरह चेक करें। क्योंकि एक मुल्क का एक मुल्क का सरबरा की हैसियत ही वो रखता है। आर्मी चीफ़ जो होता है मुल्क का मुहाफ़िज़ होता है। लेकिन जिस तरह से जनरल ज़िया का त्यारा हादसे का शिकार हुआ, अफसोस की बात है कि हमारे इन लोगों को भी नहीं पता चला कि त्यारे में क्या प्रॉब्लम है, क्या मसला है। क्या कुछ लोग कहते थे कि आमों की पेटियों में बम था, तो चेक करने वाले भी अंधे थे। मैं तो हैरान हूँ इस बात पर कि इस तरह की सिचुएशन क्यों पैदा होती है। जिस तरह लीबिया के जो सदर हैं उनका माफ़ कीजिएगा, लीबिया के जो आर्मी चीफ़ है उनका त्यारा जो है हादसे का शिकार हुआ। बड़े अफसोस की बात है यार कि आपका फ़ौज का एक क़ियादत वो बंदा कर रहा है, उसके त्यारे की आप इस तरह की देखभाल आप करते हैं कि तकनीकी ख़राबी हुई और वो इंतकाल कर गए हैं, हादसे का शिकार त्यारा हो गया। यार कितनी अफसोस की बात है, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस हादसे के बारे में। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान को और लीबिया की अवाम को सब्र व जमील हौसला अता फ़रमाए।
خیر دوستو، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں کہ ایسی کون سی سچویشن ہوتی ہے، ایسے کون سی خرابیاں ہوتی ہیں کہ اس طرح کے طیارے کے حادثات ہوتے ہیں؟ اتنی اہم شخصیات ہی کیوں اس طرح جہاں بک ہوتی ہیں؟ پچھلے دنوں میں ایک کوئی ایران کے تھے شاید، وہ سربراہ ہی تھے، ان کا طیارہ بھی اس طرح حادثے کا شکار ہوا۔ ایک اتنی ہائی پروفائل پرسنالٹیز کا، میں تو اگر دل سے بات میں اپنی کروں، سچی بات جو میرا دل کہہ رہا ہے، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ یہ خفیہ ایجنسیاں جو ہیں دوسرے ملکوں کی، جو غیر ملکی ایجنسیاں ہوتی ہیں، یہ سارا کیا درا ان کا ہی ہوتا ہے۔ بعد میں یہ بات پھیلا دی جاتی ہے کہ ٹیکنیکل خرابی آ گئی تھی، اس لیے ایسے طیارہ ہو گیا، ویسے ہو گیا۔ یہ سراسر، جو میں سوچتا ہوں، یہ سراسر کسی کے مفاد میں ہوتا ہے ان کی موت، یہ جو مجھے لگتا ہے، کیونکہ اتنی ہائی پروفائل شخصیات پچھلے کچھ سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ طیارہ حادثے میں جہاں بک ہو رہی ہیں، ان کا طیارہ حادثے کا شکار ہو جاتا ہے۔ یار کوئی سمجھ سے بالا تر ہے، یہ صرف غیر ملکی ایجنسیوں کا میری نظر میں کیا درا ہوتا ہے۔ خیر دوستو، آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ کیا میں یہ صحیح بات ہے میری کہ یہ غیر ملکی ایجنسیاں ایسا کام کرواتی ہیں؟ آپ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ اور خیر، آپ کو اگر میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، دوسرے لوگوں تک بھی پہنچائیے۔ تو خیر، نیکسٹ ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پر میں آپ سے بات کروں گا۔ تب تک دوستو، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔